Works of Sri Aurobindo, Volume 32. दामोदर हम कर रहे हैं पेज 17. Four great aspects of the mother. Four of her leading powers and personalities have stood in front in her guidance of this universe and in her dealings with the terrestrial plane. चार great aspects, इनके चार महान पक्ष, उनके चार attributes. Four of her leading powers and personalities have stood in front. वो सामने खड़े, सामने इन द सेंस मतलब वो वेल के पीछे नहीं, एकदम सामने आके काम कर रहे हैं ये चार पावर्स ऑफ पर्सनैलिटीज. किस चीज में? इन हर गाइडेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को गाइड करने के अंदर, एंड इन हर डीलिंग्स विद द टेरेस्ट्रियल प्ले. ये जो पार्थिव क्रीड़ा चल रही है या प्रपंच, जो भी आप इसको कहो, खेल चल रहा है, उसमें उनकी जो डीलिंग्स हैं उनको किस तरीके से करती हैं वो, उसमें ये चार जो महान शक्तियां, इनकी एस्पेक्ट्स हैं, वो सम्मुख खड़े रहे हैं, सामने खड़े रहे हैं, बाकी प्रोमिनेंस के अंदर नहीं आए. जैसे प्रेम का एस्पेक्ट है, और कितने कितने एस्पेक्ट हैं जिनका हमको कोई सेंस भी नहीं है. वन इज हर पर्सनैलिटी ऑफ काम वाइडनेस. एक उनकी जो पर्सनैलिटी है, अब ये महेश्वरी की बात आ गई, फिर महाकाली, फिर महालक्ष्मी, फिर महासरस्वती. तो ये एक एक इनका वर्णन है, और ये ही आपके वर्णों का जो निर्माण है वो इन्हीं के प्रभाव से होता है. तो ये फंडामेंटल चीज है. आप जातिगत रूप से इसको अपभ्रंश करने की, उसको अवघटित करने की कोशिश करोगे, वो नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटली माँ के चार रुख हैं, वो उसकी चार पावर्स हैं. तो वन is her personality of calm whiteness and comprehending wisdom. अब ये इनके स्वरूप को यदि आप इस पे ध्यान केंद्रित करें तो धीरे 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 ये ध्यान करने का बहुत अच्छा एक आपके लिए पॉइंट है, जिसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्णन है माँ का, उस रूप का वर्णन है. तो एक पर्सनैलिटी क्या है? महेश्वरी ऑफ काम वाइडनेस. और कोई भी शब्द इसके अंदर से एक्स्ट्रा नहीं है, डेकोरेटिव नहीं है. वाइडनेस, विशालता, पर काम, बिल्कुल शांत विशालता. तो ये काम, इसको एडजेक्टिव देने की क्या जरूरत थी? आप कहते विशालता, काम, एंड कॉम्प्रिहेंडिंग विजडम. तो क्या विशालता और दूसरी का गुण नहीं है? और जो देवियां हैं उनका, क्या वो संकीर्ण है? क्योंकि महेश्वरी लार्ज लाइंस ड्रॉ करती हैं, व्यापक तरीके से देखती हैं, ये छोटे छोटे क्षुद्र तरीके से नहीं देखती. आप डिटेल के अंदर भी काम कर रहे हो, पर आप बहुत व्यापक तरीके से यहाँ कर ही रहे हैं ना, अपन डिटेल में भी कर रहे हैं, पर उसको ये जानते हुए कि ये माँ की शिक्षा का अंग है, ये माँ की, अगर अपने को ग्लोबल कोई बात करनी है, उसका अंग है. पर डिटेल के अंदर आप खाने के अंदर भी ध्यान दे रहे हो, कैसे पकाना है, कैसे हर परफेक्शन की भी बात कर रहे हो. एंड कॉम्प्रीहेंडिंग विजडम. विजडम नॉलेज नहीं, और ऐसी विजडम जो कॉम्प्रीहेंड करती है, समझती है. तो बाकी तीन देवियां क्या समझती नहीं? एंड ट्रैंक्विल बेनिग्निटी. ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल क्या होता है? और हाँ, शांत. और बेनिग्निटी मतलब ये आप पे अनुग्रह करती हैं, कृपा करती हैं.
and inexhaustible compassion and sovereign and surpassing majesty and all ruling greatness. सारी को शासित करती हैं, संचालित करती हैं, ऑल रूलिंग ग्रेटनेस, महानता। तो महाकाली क्या महान नहीं है क्या? क्या महालक्ष्मी महान नहीं है? पर ये हमको एक उस पे मेडिटेट अपॉन करने के लिए एक आयाम देती है। ये पार्ट्स हैं ये तो एक्चुअल इसके अपन ये होता किस तरीके से है। देखो, चारों चीजें, चारों शक्तियों की आवश्यकता है। ये आपको विशालता, काम वाइडनेस क्यों कह सकते हैं? आपके दृष्टिकोण के अंदर आ गया कि भाई माँ का कार्य या भागवत कार्य माँ को किस रूप में नजर आता होगा। उन्होंने कहा बचपन से मेरे अंदर ये थी कि एक ऐसा स्थान हो जहां निम्न सारी चीजों से मुक्त होकर व्यक्ति उच्चतर चीज के लिए अभिप्सा कर सके, उसमें जा सके, या मनुष्य जाति को इधर लेके चलना चाहिए। भाई सावित्री के अंदर कितनी लार्ज लाइंस, पूरा एक व्यापक, पर उसको यदि आप एग्जीक्यूशन के अंदर लेके आओ तो डिटेल की बातें आती। आप एक टाउन का, एक पूरे देश का प्लान तो तैयार कर रहे हो, पर उसको एग्जीक्यूशन के अंदर जो चीजें आएंगी वो आएंगी। काम वाइडनेस, वाइडनेस हो ही नहीं सकती अदरवाइज, यदि काम ना हो तो वाइडनेस कैसे आएगी? वाइडनेस आने के साथ साथ काम होना जरूरी है। काम हुए बिना आपके वाइडनेस आ ही नहीं सकती। और वाइडनेस क्यों नहीं आती और काम क्यों नहीं रहता? काम प्रशांत हो आप एकदम, कि कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सारी चीज वो जानती है। आप विचलित वहीं होगे जिस चीज के विषय में जानते नहीं हो। काम वाइडनेस, इसको एक एक को बहुत धीरे धीरे खोल के साइकोलॉजी पे उतारो, पर प्रॉब्लम वहीं आ जाएगी। कोई सेंस नहीं होता इन मूवमेंट्स का। या आपने लार्ज लाइंस ड्रॉ करी हो, भागवत कार्य करना है जगत के अंदर, अब उसकी तो एक जने में सुनवाई नजर नहीं आएगी। मां श्री अरविंद के कार्य के लिए तो मां श्री अरविंद ही करेंगे, और तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। उनको तो सेंस ही नहीं है। अब इस कार्य को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाए, इसको चरितार्थ कैसे किया जाए, इनफैक्ट शुरुआत ही कैसे करी जाए, और किसी आध्यात्मिक पुस्तक के अंदर तो मिलेगी नहीं ये बात। मां श्री अरविंद ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो तो गाइडेंस है, पर अब एक्चुअल मैं क्या करूं उसका कैसे बताऊं मैं? लार्ज लाइंस उन्होंने ड्रॉ करी कि हमको ये जो उनके ड्रीम्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि कैसी लार्ज लाइंस हैं। वो होना, डिटेल के अंदर काम करना, काम वाइडनेस। उनके सारे पत्र देखो आप, कितना उनको परेशान कर रहे थे, सारी चीजें हैं, और तो भी काम वाइडनेस। क्योंकि उनको एक सेंस है कि यहाँ जो काम करना है उसके लिए बिखरने की जरूरत नहीं है। वाइडनेस इतनी कि माँ को जब फिजिकल ईगो भी उससे मुक्ति प्रदान कर दी भगवान शिव ने, तो माँ जब गई तो माँ थोड़ी सी उनके एंथुजियाज्म था। श्री अरविंद ने कहा हमारे काम के लिए इसकी उपयोगिता नहीं है। काम वाइडनेस क्यों? अब इसके अंदर वो जानते हैं कि जो कार्य हमको करना है, इतनी उसकी वाइडनेस है कि सारे देवता मिलके भी इसके अंदर सहयोग करें और करें तो भी उनके बस का नहीं है। ये तो चीज ही कुछ और है। अब मानव क्या तो समझे इसको। अब इसके अंदर कॉम्प्रिहेंडिंग विजडम, ये तो आए बिना तो आपके काम वाइडनेस भी ठहर नहीं सकती। अगर आपके कॉम्प्रिहेंडिंग विजडम नहीं है, काम वाइडनेस ठहराओगे किस आधार के ऊपर? आप सामान्य जीवन के अंदर भी मान लो, यहां हम जी रहे हैं सपोज, ऊपर से तो आपके एक भाग है जो थोड़ा विचलित हो सकता है, रिसोर्स नहीं है या आपके कोई ऐसी घटना है, पर उसके अंदर अब जैसे माँ का कार्य कर रही थी, कॉम्प्रिहेंडिंग विजडम है। कोई बच्चा उसको, एक भौतिक माँ भी है,
छोटा बच्चा लात भी मार रहा है तो कॉम्प्रिहेंडिंग विजडम है, वो रो रहा है, परेशान कर रहा है, तो रात को ये थोड़ी दंड देगी वो उसको कि अभी 5 मिनट पहले तेरे को पेशाब करवाया था, अब तूने दोबारा कपड़े गंदे कर दिए, मैं तो पूरी रात सो नहीं पा रही। नहीं हो सकती ना ये बात। तो इसके साथ साथ इनएग्जॉस्टिबल कंपैशन भी आ जाएगा, ट्रैंक्विल बेनिग्निटी। और करुणा के अलावा करोगे क्या जब आप जानते हो कि ये और बेचारा कर क्या सकता है, इसकी तो तैयारी करवाओ। जब सारी चीज को एक स्कीम में, वाइड एकदम स्कीम के अंदर सारी चीज जब आप जान जाते हो, जैसे भूगोल के बारे में आप जान जाते हो, तो कई जो चीजें हैं उसके बारे में आपका रुख, जो एक अज्ञानी व्यक्ति है और एक जो सज्ञान व्यक्ति है, उन दोनों में फर्क पड़ जाएगा। आंधी आ रही है, आंधी के अंदर मिट्टी आ रही है सपोज, एक जना इतना परेशान होता है, दूसरा वही जो है वो ये देखता है ये आंधी इसलिए आ रही है। यहाँ एयर फ्लो में फर्क पड़ता है, क्योंकि गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, दूसरी ठंडी हवा है वो एंटर करती है। जैसे ही आप उसकी स्टडी करना शुरू करते हो किसी भी चीज की निष्पक्ष रूप से, उसके विषय में आपके व्यक्तिगत जो भी अट्रैक्शन विकर्षण ये सारे जो हैं उनमें बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे ही आप अपनी पर्सनल कोई भी ग्रजेस है उनको छोड़ के उसकी स्टडी करना शुरू करते हो, वो वाली बात ही नहीं रहती फिर। एक व्यक्ति जिससे आपको कोई भी इक्वेशन में दिक्कत आ रही है, आपकी केमिस्ट्री नहीं बैठ रही, जैसे ही आपने व्यक्तिगत आपका जो ईगो है थोड़ा सा उसको हटा के ये स्टडी करना शुरू किया, आपने और दूसरी चीजें लानी शुरू करी, तो आपके जो पहले वाली जो वेहमेंस थी, पहले जो उसके प्रति जितनी भी जो भी भाव थे, अब कितना फर्क पड़ जाएगा। आप ये समझ सकते हो, अरे इसकी अब जो करने का काम है वो है इसकी तैयारी करवाओ। अगर ये कर सके तो मिनिमम तो है गुडविल तो रखो ही रखो इसके प्रति, कि भाई अब जो है सो है। इसको अगर मां श्री अरविंद की या कोई डीपर चेतना होती तो करता ही नहीं है काम। प्रयास तो ये करो कि इसके प्रति गुडविल रखी जाए। तो ये तो इनएग्जॉस्टिबल कंपैशन आ ही जाएगा, ट्रैंक्विल बेनिग्निटी होए बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि आप विशालता में देख रहे हो। जो वेद के अंदर आपके वरुण और मित्र, ये सारे के सारे, क्योंकि ये चार जो शक्तियां थी ये एक साथ आती हैं, अर्यमा। तो इस तरीके से ट्रैंक्विल बेनिग्निटी एंड इनएग्जॉस्टिबल कंपैशन एंड सोवरेन एंड सरपासिंग मैजेस्टी। और ऑटोमेटिकली जब आपके संकीर्णता नहीं होगी, जब काम वाइडनेस है, संकीर्णता नहीं है, सरपासिंग मैजेस्टी, जब आप अरे भैया इसको ये चीज दो, ऑटोमेटिकली उसके अंदर मित्रता का भाव आ ही जाएगा। मित्र और क्या करता है, सच्चा मित्र जो है खाली आपके भले की सोच रहा है, सच्चे भले की सोच रहा है। तो आप जहां भी होगे मैजेस्टी होगी आपकी। मैजेस्टी को कौन चीज जो आघात पहुंचाती है, आपकी क्षुद्रता। अच्छे काम कर रहे हो वहां थोड़ा सा अरे मेरे लिए रख लो, ये करती मैजेस्टी खत्म। आपकी मैजेस्टी को अदरवाइज टच ही नहीं कर सकता कोई। आपके सेल्फ रिगार्डिंग कोई विचार ही नहीं आता, मैजेस्टिकली जी रहे हो आप, आपकी मैजेस्टी को कोई टच नहीं कर सकता। सोवरिन, सोवरिन एकमात्र एंड सरपासिंग, और सारी चीज को सरपास कर जाती है। एंड ऑल रूलिंग ग्रेटनेस, ग्रेटनेस को कौन सी चीज आघात पहुंचाती है, क्षुद्रता। नहीं तो महानता को रोक ही नहीं सकते। जब भीतर से कोई चीज आ रही है लार्ज लाइंस के ऊपर, कोई भी व्यक्ति महान कौन है, आप महान किसको बोलते हो, जो अपने निज से लेके हटके और कोई दूसरा काम करता है। पर वो निज किसको कहते हो आप, अगर आप अपने ही शरीर से हटके अपने पत्नी का काम कर रहे हो या बच्चे का कर रहे हो, तो इसको कोई ग्रेटनेस विशेष तो कहते नहीं, ये कोई ग्रेट है। वही हटके थोड़ा सा समाज का काम करते हो कि अभी थोड़ा सा ठीक है, उससे हटके फिर बाद के अंदर देश के लिए करते हो, तो हाँ ये महान। कि खुद के बारे में विचार नहीं आता। फिर हो सकता है आप मनुष्य मात्र के लिए काम कर रहे हो, इसकी एक लेवल की महानता है, इसकी एक श्रृंखला है। अब इसके अंदर विवेकानंद जी तो किसी कोई मनुष्य जाति के लिए या किसी के लिए कर ही नहीं रहे थे एज सच।
वो तो भीतर से थी, ये मेरे गुरु हैं, इनका काम करना। अब इनकी ग्रेटनेस तो ऑल सरपासिंग हो गई ना, ये जो ये ऑल सरपासिंग मैजेस्टी एंड ऑल रूलिंग ग्रेटनेस। तो धीरे 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 आप इसका स्तर देख सकते हो ग्रेटनेस का। अब श्री अरविंदो जिस ग्रेटनेस के अंदर थे, वो तो सारी मनुष्य जाति मिल जाए, सारी आध्यात्मिकता भी उसको उछल के कोशिश करे कि मैं कैसे पकड़ पाऊं, डिफाइन थोड़ी कर सकती है उनकी ग्रेटनेस को, तो भगवान का बीइंग स्वयं है, क्या ग्रेटनेस बताए उसकी। तो अब आप ये देख रहे हो, एक एक शब्द यदि इनको खोलो इसमें, अच्छा ये कुछ समझ पा रहे हो क्या, ये जो शब्द हैं ये देविका जी, जो हम ये वाइडनेस है, काम वाइडनेस, हम एक एक शब्द को प्रयास कर रहे हैं, हाँ जी, ये कुछ समझ आ रहा है क्या ये? हाँ जी, थोड़ा बहुत मतलब इसमें वैसे आ रहा है। इसमें कौन सा शब्द है जो कि भी ये क्या हुआ, साइकोलॉजिकली ही हम इसको देख सकते हैं, और ये मूवमेंट क्या हो, वेदों के अंदर भी है ये। तो ये मेडिटेट अपॉन करने के लिए है कि काम वाइडनेस को कौन सी चीज आघात पहुंचाती है, हमारे अंदर कौन सी चीज आघात पहुंचाती है, इसलिए वाइडनेस नहीं आ सकती। यदि वाइडनेस आती है तो उसके साथ ये चीजें, क्षुद्रता, अरे आप कहीं हो, वाइडनेस यदि आप में है तो आप अपने लिए चीजों को अप्रोप्रिएट कैसे करोगे, मेरे को दे दो, खाने पीने की, यहां तो कत्ल हो रहा है, छोटी छोटी चीज, 1 इंच जमीन के लिए कत्ल हो रहा है। वाइडनेस यदि शब्द आ जाए, मैं कह रहा हूं ये सारी समस्याएं कितनी अपने आप ही चली जाएंगी। पर वाइडनेस अकेली नहीं रह सकती कि खाली वाइडनेस वाइडनेस ही है, वो सारे देवताओं की अपने साथ और क्रिया लेके आएगी, कोई भी चीज है वो अकेली नहीं रह सकती। कोई भी सद्गुण है वो अपने आप में सिक्योरली नहीं रह सकता जब तक कि दूसरा नहीं उसके साथ आ जाए। काम वाइडनेस, और वाइडनेस होगी तो काम तो होगी होगी, नहीं तो वाइडनेस आएगी कैसे, ये हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर आप कुछ कहना चाहोगे, या कोई कोई चीज ऐसी की जो पूरी क्लियर नहीं हो रही? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो वही है, कंटेम्पलेट करने वाली बातें हैं हाँ, सारी। ये मेडिटेट अपॉन करने हाँ की जी, बात है हाँ जी, कि ये क्यों नहीं आ रही। भाई हम तो अपने ही बीइंग से रिलेट करके देख सकते हैं कि वाइडनेस के अंदर कौन सा मूवमेंट है। अगर ईगो है तो वाइडनेस आने नहीं देगा। फिर ग्रेटनेस के अंदर मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का विचार ही कितना क्षुद्र है, उससे निकलने की कोशिश नहीं, ग्रेटनेस कहां से आ जाएगी, मैजेस्टी कहां से आ जाएगी, मैजेस्टी नहीं आ सकती। और एक व्यक्ति इस चेतना के अंदर रहेगा, वो जहां जाके बैठेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी गाड़ी से उतर रहा है, कौन से कपड़े पहन रहा है, किस तरीके की उसने अपने आप को कैरी किया हुआ है, उसके चारों तरफ उसकी उपस्थिति मात्र ही एक मैजेस्टिक, एक उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि वो इस जगत का है ही नहीं, वो तो दूसरी उस चेतना के अंदर निवास कर रहा है। अब ये कैसे समझाओ, प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना। भाई हम सारी कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, ग्रेटनेस नहीं आ रही, मैजेस्टी नहीं आ रही, वाइडनेस नहीं आ रही, ये कोई सी चीज नहीं आ रही। ट्रैंक्विल बेनिग्निटी है, कंपैशन है, कंपैशन के नाम पे हम या तो चैरिटी के ऊपर उतर जाएंगे, या ये है कि मेरे श्रिंकिंग हो जाएगी। जैसे अर्जुन कह रहा था, अरे करुणा करो, वो करुणा नहीं है। ये जो शुरू में जो आया, ये तम तथा कृपयाविष्टम, इसमें गीता के अंदर, तो कृपा से भरा हुआ, कृपयाविष्टम, पर वो करुणा डिवाइन करुणा नहीं है। जो दुर्गा है वो सबसे ज्यादा करुणामय है, क्योंकि आपके जो समस्याएं हैं उसको एक क्षण में काट डालती हैं। उनसे ज्यादा तो कोई करुणा करता ही नहीं। एक प्रहार के अंदर जो आपको बरसों बरस आपको वेजिटेट करवा रही थी चीजें, जो आपको पेट्रीफाई करके रखी हुई थी, खत्म कर देती उसको, ये है करुणा। ओहो मेरे से तो इसका दुख देखा नहीं जा रहा, ओहो मेरे से तो, ये करुणा नहीं है ये तो वाल्मीकि जी ने ही जब उसको क्रोंच पक्षी को देखा और बहेलिये ने उसको तीर मारा, अरे हा हा करके उन्होंने कहा, तो ब्रह्मा जी आके कहते रे तेरे लायक भाव थोड़ी है ये। चल रामचरितमानस की जो है वो कर। ये करुणा नहीं है, ये कंपैशन है ही नहीं। इन एक एक शब्द को माँ और श्री अरविंद के प्रकाश में, सच्चे प्रकाश के अंदर खोलने की आवश्यकता है। इसमें कोई अब एक कोई शब्द या कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो,
नहीं दीपक ऐसा। जी, ये महेश्वरी का स्वरूप है। अनिल जी, और महेश्वरी आएगी तो ये एट्रीब्यूट्स लेके आएगी। तो किसी के अंदर ये सहज इसकी प्रधानता होती है, आप उसको ब्राह्मण कह सकते हो। इनफैक्ट माँ के कार्य के लिए आपको पता ही नहीं लगेगा, सारी जब जहां जितना जैसे स्वतः आ जाएगा। सहज रूप से जहां वाइडनेस की जरूरत है वाइडनेस आ जाएगी, जहां आपको नहीं देना, इसलिए नहीं देना कि आपका नुकसान हो जाएगा, तो इसमें कोई वाइडनेस का मतलब ये थोड़ी कि इनडिस्क्रिमिनेटली मैं बांटता रहूंगा, कभी नहीं होगा ये लॉजिक ही तब समझ में आएगा जब आप डीपर प्रवेश करोगे, नहीं ये शब्दों का कभी सेंस भी नहीं आ सकता। हाँ जी अनिल जी। तो इसका मतलब ये वाइडनेस को उदारता से भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन हल्का वो विशालता, बिल्कुल विशालता, विशालता, हाँ विशालता, मतलब विशालता वाइड, मतलब और वाइड इंक्लूसिव है वाली, हाँ जैसे सारी चीजें इंक्लूसिव का एक भाव ना, आता है सब कुछ। ऑल इंक्लूसिव की जरूरत नहीं है इसके अंदर। हम्म मेरे वाइडनेस हो सकती है और मैं इंक्लूड करूं नहीं एक ही चीज, हम्म। ये तो भीतर की बात है। हाँ तो ये तो डीप भाई अंदर की आप उस चीज। पोइस के अंदर हो, और उस पोइस के अंदर होकर फिर आप देखो कि ये क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है। बस ये तो इसके ऊपर कंसंट्रेट करो। वाइडनेस विशालता हो तो विशालता के साथ साथ क्या होगा, अच्छा रहे कि अपन दोबारा इसकी फिर बाद में आपको पॉइंट्स अगर टैली करने हो तो आप ये को भी वाइडनेस के साथ साथ ये तो ये सारे वरुण के हैं, मित्र के हैं। वाइडनेस आते ही मित्रता भी आ जाएगी सहज रूप से, मतलब हार्मनी का एस्पेक्ट हारमोनी आ है, जाएगा। बिल्कुल। अभी लोगों के बीच के अंदर हार्मनी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं के ऊपर केंद्रित है। हाँ ईगो बीच में आ रहा है, बिल्कुल। वो है, वो आपको विशाल नहीं होने दे रहा। तो ये जिस व्यक्ति के अंदर प्रधानता होगी, अब सामान्य व्यक्ति के अंदर कुछ में तो सहज रूप से हो सकती है, पर ये तो देखो साधना की चीजें हो गई ये सारी की सारी। तो हाँ ये इसलिए तो जो वर्ण थे वो रिफाइनमेंट। आर्यों में थे, वर्ण व्यवस्था थी वो आर्यों के अंदर थी, अब हो गए म्लेच्छ। अब इसके अंदर अगर तीसरा वर्ण आप ये कहो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य का मतलब वणिक नहीं होता। वणिक वर्ग तो यहाँ 25-30% ही था, 70 से 80% तो यह सारे के सारे कृषक थे। गीता का भी अगर विभागीकरण देखो आप, और अब यदि खाली पैसे पे केंद्रीकरण देखो तो 100% लगभग जो है वो सारे के सारे म्लेच्छ हैं, पैसे के ऊपर अटके हुए हैं। आप ब्राह्मण का कर्म भी कर रहे हो तो भी पैसों के लिए कर रहे हो, अब तो वर्ण बचा ही नहीं ना। हाँ नहीं, सेंटर में पैसा ही है अभी, बिल्कुल। तो अब तो कोई वर्ण तो बचा नहीं भाई पहले। अब आप इस चीज को समझो, जातिगत जो बातें हैं इसके अंदर, जो आप वैश्य, वैश्य का मतलब वणिक नहीं है, वैश्य में तो कई आ गए। कृषक ज्यादा थे इसके अंदर, क्योंकि 70 से 80% सारे के सारे कृषक ही थे इसके अंदर, खेतीहर लोग थे। बाकी और वणिक की भी बात करो तो वणिक, ये जो आज आप जो बनियागिरी कह रहे हो, आज तो कोई दूसरा वर्ण मिलता ही नहीं है आपको। ब्राह्मण देखने क्या, आपको शूद्र सच्चा देखने ही नहीं मिलता, कोई सा ही वर्ण देखने नहीं मिलता। ये जो बातें कर रहे हैं ये तो आर्यों के अंदर ही हो सकती है, म्लेच्छ है बाकी तो। और आर्य वो है जो हमने इंडियन कल्चर में पढ़ाई था उस समय, पूरी हाँ डेफिनेशन श्री अरबिंदो ने दी है, जो हमेशा ही आत्म उत्थान के लिए प्रयास करता है, जिस भी अवस्था के अंदर है उससे आगे जाने का प्रयास करता है। तो ये पूरी संस्कृति इन चारों के ऊपर, चाहे जान के या अनजाने के अंदर या इंट्यूशन के आधार के पर, ये चारों वर्ण जो थे यहाँ, ये जानते थे कि आप में कौन सी शक्ति की प्रधानता है, वो कर्म करने में आपको सुविधा होगी। जिसमें महेश्वरी की प्रधानता है उसको ब्राह्मण कह दिया,
तो इस तरीके से ये बड़ा डीप लॉजिक है, बहुत गहरा लॉजिक है ये। पहली बार आपको ये, और इसके ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करोगे तो वेद का जो सत्य है, पर वही बात है, एक लेवल से ज्यादा आप नहीं जा पाओगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, बीच बीच में आ जाओ, नजदीक रहो, तो आपको जो एक्चुअल उदाहरण है, चीजें हैं, अरे ये जीवन की इन चीजों से चूक गए तो फिर जीवन में बचेगा क्या आपके? आपके मतलब किन मुद्दों पे बात करोगे? मुद्दे क्या रहेंगे? वैरायटी क्या रहेगी जीवन में बात करने के लिए? आप वही जो कुछ चीजें जो आपने सैंपल उठा रखा है, उन्हीं को जोड़ तोड़ के कोई इधर रख दोगे, कोई भी जैसे जिगसॉ पजल है। अब उन्हीं टुकड़ों को अगर 20 टुकड़े हैं, आप अच्छे से भी अरेंज करोगे तो भी उन टुकड़ों से बात नहीं जा सकते। उन्हीं को जोड़ तोड़ के, वो भी इमेजिनेशन हो तो। और हमारी इमेजिनेशन कैसी है, वो हमसे खुद से छिपी थोड़ी है। ये तैयारी अगर आप चाहो तो बीच बीच में आ जाओ। ठीक बात। आप चाहो तो वीकली आ जाओ, क्योंकि महीने में एक बार तो मैं आ ही रहा हूं। हाँ आप नहीं, वीकेंड्स पे आप आना शुरू कर दो चाहे, और मेरे साथ ही रुक जाओ, मैं आपके लिए रूम यहीं मेरे पास ही एक तैयार कर दूंगा, तो अपन बात कर पाएंगे ठीक और है, धीरे बात धीरे तैयारी हो जाएगी। तो ये लार्ज लाइंस तैयार करना और करना, ये इसका है। और मैजेस्टी, ये वास्तव में मैजेस्टी को कौन सी, आप तो ये देखो ना, मैजेस्टी होती क्या है और क्यों नहीं हो रही। आप बहुत अच्छे से अच्छे पैसे वाले व्यक्ति हो सकते हो, कहीं के महाराज हो सकते हो, आप राष्ट्रपति हो सकते हो, मैजेस्टी हो नहीं हो, ये मैजेस्टी कोई महाराज होने से या वो होने से थोड़ी होती है। धन संपत्ति से मैजेस्टी आना नहीं जाना, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं। मैजेस्टी तो मैजेस्टी है, कोई बाहरी साधनों, माध्यमों, इन पे मैजेस्टी थोड़ी है। आज मां शांति से बैठी हैं, जगदम्बा बैठी है, क्या मैजेस्टी है उसकी? कोई दूसरा बाबा जी आपको खूब खूब प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है, लोग उसकी ताली बजा रहे हैं, उससे कोई मैजेस्टी होती है क्या? या कोई भी ये चीजें ऑल रूलिंग ग्रेटनेस, ग्रेटनेस होती है इससे? क्या ग्रेटनेस है इस बात से? कितना मूर्ख होता है व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति होके भी अगर थोड़ा सा गलत बयानी करता है तो जोकर बताते हैं उसको। तो इसलिए ये ऑल रूलिंग, आप कहाँ के राष्ट्रपति और हो, ये हो, उससे कोई सच्ची मैजेस्टी, सच्ची कोई ये चीज, वही जब रविन्द्रनाथ टैगोर श्री अरबिंदो से मिलने गए, उनकी कविता देखो आप, करे एक ऐसा व्यक्ति, श्री अरबिंदो से कोई भी देखे, क्या मैजेस्टी, डिवाइन स्वयं बैठे हैं, कोई बोले कोई बात करें, कोई जरूरी थोड़ी है। उनका बैठना, उनका एक लुक, माँ का एक लुक जो है वो सेंचुरीज उसको क्या इंटरप्रेट करें, शताब्दियों तक आप उसे एक लुक को भी आप मानसिक रूप से बताओ, क्या बताओ उस लुक का, क्या मैजेस्टी है, क्या भव्यता है। माँ चल के यहां से एक फूल देने की क्रिया है, क्या डिवाइन बन जाती है एक चीज। और आप यूं कुछ भी करते रहो, क्या डिविनिटी है उस चीज के अंदर? आप इन चीजों को सेपरेट करके देखो, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके, और इसमें माँ का बीइंग, श्री अरविंद का बीइंग, यही हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। और तो और कहां से लेके आएंगे, या इन चीजों को कौन सी चीज नहीं आने दे रही? भाई समझदार तो हम सारे के सारे हैं ही। हम कह रहे हैं हम तो शेयर करेंगे नहीं अपनी समझदारी, हम इतने समझदार हैं किसी के साथ। तो फिर हम ऐसे कैसे, सारी समझदारी हमारे अंदर है, फिर ऐसे कैसे? कोई मैजेस्टी का लेना देना नहीं, ग्रेटनेस तो दूर दूर तक नहीं। चाहो काम करना तो नहीं आ रही बातें, कितना मुश्किल लग रहा है। तो ये इसका स्वरूप है महेश्वरी का। अनदर एम्बॉडीज, अब दूसरी वाली, आगे चलें क्या अब, या इसमें कोई और आपको लगता है कोई बात है? ठीक है ये देविका जी, आगे आगे वाली को पकड़े। हाँ जी। आप अगर चाहेंगे इसके पॉइंट्स बनाएंगे, तो ये जब तक आपको इनका स्वरूप नजर नहीं आ जाए, वैसे तो सच्ची चीज तो ये है कि दिख जाए ये महेश्वरी आपको, उसका आनंद तो है कि ये जो जो बताई जा रही है ये मूर्तिमान हो जाए आपके सामने।
उसका तो कहना क्या। अरे भाई बात ही क्या हो कि आपके सामने ये आई जाए कि ले बेटा माँ आ गई, तो ध्यान केंद्रित करो। और ये कौन सी वाली चीजें, ये एट्रीब्यूट्स की, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो एटलीस्ट उसके वातावरण में तो प्रवेश करेंगे हम। वाइडनेस को कौन सी चीज आहत करती है, धीरे 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 वो सारी चीजों को। ग्रेटनेस, और ये कोई भी शब्द डेकोरेटिव नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, इनमें से न कोई डेकोरेटिव है न कोई एक्स्ट्रा है। ये कोई चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा है। यदि आप इसके ऊपर केंद्रित होते हो, मां का स्वरूप, उसकी आउटलाइन को टच कर पाओगे। अगर करो तो ये निश्चित बात है, आप महसूस कर पाओगे। अगर कंtemplate करते हो, आप चाहो तो आप अपने पॉइंट्स जो कहते हो कि ये बातें हैं, तो आनंद उसका ये आए तो सारों के लिए कितना मीनिंगफुल हो जाए। महेश्वरी की बात तो करके चले गए, पर महेश्वरी को टच ही कर लो, वो थोड़ा आपके सामने आ जाए, अब वो तो सार्थकता हो गई इस बात की तो सारी। तो आप थोड़ा इसका प्रयास कीजिए, कोशिश करते हैं, हाँ उनसे जी, प्रार्थना भी करो। हाँ अब जी। दूसरी देवी को टटोलते हैं। अनदर embodies her power of splendid strength, splendid, खाली स्ट्रेंथ नहीं, स्प्लेंडेड। और महाकाली का स्वरूप दुर्गा के रूप में सावित्री में भी वर्णन है कि वो कैसे किस रूप में बैंगनी रंग का चोगा पहन के बैठी हुई है, रेस्प्लेंडेंट। उसके अंदर भी जो, क्योंकि ट्रिपल सोल फोर्सेस की जो फाइंडिंग ऑफ द सोल में बात कर रहे हैं श्री अरविंद, उसमें करुणा की देवी है, उससे मिलते हैं, दुर्गा से मिलते हैं। तो उसमें जो वर्णन है उनका, दुर्गा काली एक ही होगी। अलग अलग हैं वैसे, पर हाँ ये जो यहाँ बात कर रहे हैं, पर वर्णन तो देवी का है, वो उससे तो अपन तो नजदीक चले जाएं कोई सी के भी, तो भी अच्छी बात है। Another embodies her power of splendid strength and irresistible passion. Irresistible, अमोघ है, रोक नहीं सकते आप इसको। आपके अंदर ये चीज आ गई तो उसको रोका नहीं जा सकता। ये भाव तो व्यक्ति को महसूस हो जाता है कि यहां अगर ब्रह्मा जी भी आएंगे तो इस काम को रोक नहीं सकते, ये तो होगा। इसलिए श्री अरविंद ने जो हाथ में काम में लिया है उसके बारे में संदेह की कोई छाया तक नहीं हो सकती। मां कह रही है, देयर कैन नॉट बी इवन ए शेडो ऑफ डाउट, क्योंकि ये भगवान का स्वयं का कार्य है। इट्स इफेक्ट इज श्योर, इनएविटेबल, इररेजिस्टिबल। आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हो जहां ये चीजें आपके माध्यम से आके ये कहती हैं कि ये काम तो होगा। इस विश्व का सारा, मतलब ये जन समुदाय आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो भी आपको रोक नहीं सकता। सुप्रामेंटल को रोक सकता है क्या, ये बताओ। आप सनातन धर्म के लिए यदि खड़े हो जाओ, कोई रोक लेगा आपको? कोई रिसोर्स आके आपको बीच में आपकी काम को रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। इसी सर्टिट्यूड के ऊपर हम मूव करते हैं। नहीं तो बताओ, रिसोर्स के आधार पे या कितने भी हमको दे दिए जाएं या जिनके पास हैं वो सोच तो सकते हैं क्या इन चीजों के बारे में? ये सर्टिट्यूड है जो हमको ड्राइव कर रहा है। होगा, होगी ये चीज निश्चित। जब जगदम्बा आपके भीतर से बोल रही है और वो कह रही है बेटा ये करना है, अरे कहने में क्या दिक्कत आ रही है? जब वासुदेव ने श्री अरविंद को ये कह दिया तो अब उनको तो कि ये होगा ये काम। अब पांडिचेरी के अंदर उनको वो इवनिंग टॉक्स के अंदर ये पुराणी जी ने या पवित्रदा ने, कोई से ने एक ने पूछा कि, क्योंकि उस समय तक तो ये हुआ ही नहीं था देश आजाद, उन्होंने कहा जी ये देश, क्योंकि वो फ्रीडम मूवमेंट में श्री अरविंद के साथ थे, कि आपको क्या लगता है ये होगा? कहा हाँ ये पक्का हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा। अब श्री अरविंद ने कह दिया, प्लेनली कह दिया। अब व्यक्ति को तो जब तक एनिमेटेड तरीके से नहीं कहा जाए, जोर लगा के, टेबल ठोक के,
या पूरा दबाव दे के उसको लगता है यार ये प्लेनली कह दिया है, बात जची नहीं, फिर वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में कंडीशंस जिस तरीके की थी, आदमी को विश्वास नहीं होता जैसी कंडीशंस में वो थे, कि यहाँ लगता नहीं कि ये छोड़ के जाएंगे। जैसे आज हमको विश्वास नहीं है कि पूरे विश्व में सनातन धर्म छा जाएगा। पहली बात तो खैर अभी हम जो बैठे हैं उसको सेंस भी नहीं इसका अर्थ क्या है। उनके हिसाब से तो विश्व गुरु हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके अंदर वो कर देंगे, ये कर देंगे, इसमें मोदी जी कर देंगे, ये जी कर देंगे, तो ये हमको पहली बात तो सेंस ही नहीं है। उस समय परतंत्रता की जो बात थी वो, तो श्री अरविंद को दोबारा उन्होंने पूछा कि साहब आप ये कह रहे हो, क्या ये होगा? श्री अरविंद कहते हैं कल का सूर्य उदय हो नहीं हो इसके अंदर तो संदेह हो सकता है, भारत फ्री होगा इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। अब बताओ क्या सर्टिट्यूड है, कहां से आया ये? भाई हठ धर्मिता भी कह सकते हो आप इसको, पर एक सर्टिट्यूड कहां से आया है? इररेजिस्टिबल, रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आप व्यक्तिगत कोई विचार ही नहीं करते, आपके विचार उठता ही नहीं अपने बारे में। अब ये अवस्था दूसरी हो गई, आप कल्पना नहीं कर सकते इस अवस्था की। अब कैसे, तो मेरी बात मैं आपको कैसे समझाऊं? अब ये बताओ, एक बहुत बड़ा गैप आ गया ना एक। इसलिए वेद को ऐसी भाषा के अंदर गूंथा गया कि जो इनिशिएट है, जो दीक्षित है, जिसने दीक्षा ले ली, गुरु अपना लिया, उसको वो प्लेन ट्रूथ नजर आता है, और जिसने नहीं अपनाया उसके लिए वो कर्मकांडीय नजर आता है, आनुष्ठानिक नजर आता है, रिचुअलिस्टिक नजर आता है। उसकी अपनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, अर्थ नहीं नजर आता। अब यही हो रहा है हमारे साथ इस संसार के अंदर। कितनी भी ये बीन बजाओ रोज सुबह उठ के, चाहे मैं ये 5 नहीं, मैं आपको 3 बजे से भी करवा सकता हूं यदि आप कहो तो, 3 से 7 तक भी अगर मैं आपको करवाऊं तो बीन ही बजेगी, होगा कुछ नहीं ये। अब ठीक है, ये बीन जितना करेगी उतना करेगी, क्योंकि उससे वो तो कह रहे हैं फसलों को भी हमने कुछ कुछ साउंड हमने ऐसी करी हैं, 20% से 25% यील्ड बढ़ जाती है। उसने एक ने अपने खेत में लाउड स्पीकर लगा के संगीत सुनाता है अपने फसलों को, तो उससे कह रहे 20% फायदा हो जाता है। अब वो फायदा आप लोगों के हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर, और मैं कह रहा हूं जब तक द्विज की संज्ञा नहीं आए, जब तक पदार्पण नहीं करो, तो ये हमारे ऋषि जानते थे, पहले भी वही बात थी, आज भी वही बात है। तो embodies her power of splendid strength and irresistible passion, her warrior mood, उसके अंदर वॉरियर मूड, ए सड़ांद का नहीं, सो जाओ थोड़ा ये कर लो, वॉरियर मूड, कितनी गजब बात है ये। अरे माँ का काम यहाँ करने का है, नहीं तो अरे पंकज जी आपके क्या हो रहा है, आप तो रोज भी ये ट्रांसलेशन चाहते हो, ये भी चाहते हो, वो भी चाहते हो, यार एक भी कहो तो ही उसके अंदर करें, तो इतना मुश्किल है? आपको तो सारी चीजें रोज ही चाहिए, और फिर बाद में रोज चाहिए, पूछ भी लेते हो आप तो। वॉरियर मूड में रहता है आदमी, तो कहता है इसके इश्यू क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या इसके, ये चैन से क्यों नहीं रहता, न रहने देता दूसरों को चैन से? तो वॉरियर मूड में रहते हो आप। अगर ये आपके अंदर ये चीजें होंगी, जब माँ का सब जगह काम बिखरता नजर आ जाएगा, आप शांति से कैसे बैठ सकते हो, मेरे समझ नहीं आ रही। वॉरियर मूड में तो क्या, आप तो दूसरों को भी कहोगे अरे आओ, यहाँ तो करने का काम है। वॉरियर मूड में तो हो ही जाओगे, शांति से बैठ के कैसे रह सकते हो आप? हर ओवरवेलमिंग विल, ओवरवेलमिंग, अभिभूतकारी, ओवरवेल्म कर देती है विल उसकी। जो एन्चांटमेंट है आपका, तो रात तक भी ये लगा रहता है, थोड़ा सा और कर लेते, सोते सोते भी थोड़ा सा ये और कर लेते हैं, थोड़ा कल का काम और कर लेते हैं, वॉकिंग करते टाइम ये तो नहीं कि कोई चैत्य का ध्यान कर लो, उसके अंदर प्लानिंग दूसरी चलती है। दूसरा कहते हैं यार पागल हो गया है तो। दूसरा भी आपके पास बैठता है कि कोई ठंडी बात ही नहीं है आपके पास, ऑलरेडी बाहर मौसम इतना गर्म, कहाँ यार, मतलब कोई तो रिलीफ वाली तो बात करो, मैं परेशान होके आया हूं। हम हर इम्पेचुअस स्विफ्टनेस एंड वर्ल्ड शेकिंग फोर्स। आप ये छोटे मोटे अभियान नहीं लेते। श्री अरविंद का एक अभियान तो कोई यह अभियान था क्या? देखो आप, भारत की स्वतंत्रता, यदि श्री अरविंद नहीं हो, इस चीज की कल्पना नहीं हो सकती।
ये जो कहते हैं बिना खड़ग बिना ढाल, और ये जो बातें हैं, ये बातें ही हैं। ये एकमात्र श्री अरविंद के कारण ये चीज आई है, जिसका प्रमाण है कि उनके जन्मदिन के दिन ये वादा पूरा किया गया। अरे हम तो स्वीकार करो, और स्वीकार करें नहीं करें, पर आपकी भौतिक चेतना को पूछो, क्या वो श्री अरविंद के बारे में इतनी चीज स्वीकार करते हैं क्या? देश को पूरे को आजाद करवा देंगे, सारी चीज करवा देंगे, परतंत्रता से मुक्त कर देंगे। आप यदि उनको ऑफर करोगे तो आपके परिवार का भी कल्याण नहीं करेंगे, देश का कल्याण कर सकते हैं, मनुष्य जाति को सुपरामेंटल तक दिव्य जीवन की ओर लेके जा सकते हैं, पर आपको तो वो चार दीवारी ही आपका कल्याण करेगी। वही 1.5 लोग हैं, उसी के अंदर आपका कल्याण निहित है। वही सरकारी स्कूल, वही सरकारी तंत्र, वही नौकरी, वही वही दुकान, वही मकान, वही सारी चीजें, वही आपका कल्याण कर सकती है। कैसी क्षुद्रता है, कैसा दिवालियापन है सोच का। दिवालियापन की हद और बताओ, मतलब क्या है? अब क्या कहूं मैं इससे ज्यादा? तो आदमी को महसूस हो, वो कैसे कर सकता है, इस स्तर से नीचे कैसे उतर सकता है? अरे रिसोर्स तो भगवान ने दिए हैं आपको, जितने हैं उतने हैं, पर रहो तो सही उस मैजेस्टी के अंदर। दिवालियेपन में रहने की आवश्यकता क्या है? भावना से तो आप मैजेस्टिक हो ही सकते हो, उसमें कोई रोका है क्या किसी ने? ए थर्ड, तीसरी शक्ति महालक्ष्मी। अब इसको यदि देखो तो आप ये लक्ष्मी के, ये तो उल्लू भी नहीं है, और वो जो उलूक वाहिनी नहीं है, जो वास्तव में जो लक्ष्मी है, वो ये तो यहां वाली दिखाते हैं। सच्ची जो लक्ष्मी है वो कोई इस तरीके से नहीं, वो उलूक वाहिनी। यहाँ तो ठीक ही बात है, उल्लुओं की सवारी कर रही है वो, उल्लू लगे हुए हैं उसके पीछे, तो और किसकी सवारी करेगी? सारे ही उसी के ऊपर हैं, तो उल्लुओं के ऊपर सवारी करती है। ए थर्ड इज विविड एंड स्वीट एंड वंडरफुल। विविड, एकदम विविड, जीवंत हैं वो। तो क्या दूसरी वाली वो नहीं है? क्या ये एट्रीब्यूट उनको नहीं दिए जा सकते? श्री अरविंद कल्पना करके ये बातें नहीं लिख रहे। श्री अरविंद को वो बीइंग जो है वो सामने है। आपके पास ये सूत्र है, यदि पकड़ के चलते हो तो उसी जगह तक पहुंच जाओगे जहां से श्री अरविंद ने लिखा है। इस वर्णन से ही जा सकते हो, और इस वर्णन से यदि आप इसके ऊपर कंtemplate करते हो, ध्यान को एकाग्र करते हो, आपके सामने ये देवियां आ जाएंगी, आपके बीइंग में क्रियारत हो जाएंगी। ए थर्ड इज विविड एंड स्वीट एंड वंडरफुल with her deep secret of beauty and harmony and fine rhythm, her intricate and subtle opulence, her compelling attraction and captivating grace। कमाल वर्णन है, यदि आप इन शब्दों को समझ पाओ। ए थर्ड, अब ये ए और द में भी चक्कर है, इन्होंने द थर्ड क्यों नहीं लिखा? ए थर्ड इज विविड, क्यों? क्योंकि एक की ही शक्तियां हैं, द करते तो एक अलग अलग बन जाती हैं। ए थर्ड, द थर्ड, ए थर्ड इज विविड, नहीं तो द आना चाहिए हिसाब से, तो ग्रामेटिकली यदि बात करो, और जबकि अगले वाले के अंदर ये कह रहे हैं द फोर्थ। आप इस चीज को देखो, द फोर्थ कह रहे हैं वो, तो यहाँ द थर्ड क्यों नहीं किया? कहा इंग्लिश के हिसाब से तो द थर्ड आना चाहिए था। ए थर्ड, चौथी हो सकती है, सब पे कंबाइन। समझो बस इसको, जो है सो है, इन्होंने तो लिख दिया, कोई ये प्रश्न करता भी नहीं कि ये क्या बात हुई। ए थर्ड इज विविड, विविड एकदम स्वीट, स्वीटनेस है। दुर्गा के पास जाते हो वैसे ही डरते हो, स्वीटनेस तो बाद में आती है। अब नरसिंह भगवान हैं, सारे देवताओं ने दूर से ही भाग गए कि कौन जाए इनके पास में। आपके जो स्तुति करने देवता आए, उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे इनके पास, कौन जाए? अरे भाई कल को इनका मूड किस तरीके का हो, ट्राई कौन करे? कोई नहीं गए देवता वगैरह।
फिर भगवान ने प्रहलाद को ही आगे करके कहा, बेटा तेरे पिता के ऊपर इन्होंने क्रोध किया था, तू जा इनको स्तुति कर और शांत कर। नरसिंह देव भी वहां हों, बहुत एक्टिव प्रेजेंस है भगवान नरसिंह देव की। मंदिर तो कोई कोई मिलते हैं, पर इसका मतलब कोई इनका एक्शन कमजोर है ऐसी बात नहीं है। एक यूं क्षण के अंदर काम कर देंगे, नहीं तो वही एक सड़ांध को लेके, मेरे ये बच्चा, मेरे ये परिवार, मेरी ये पत्नी, मेरा ये व्यापार, मेरा ये सड़ता रहता है। माइंड के सारे नियमों को तोड़ के, क्योंकि उनको वरदान तो यही मांग रखा था ना उसको, न दिन में मरू न रात को मरू, मैं शस्त्र से न मरू न अस्त्र से मरू, मैं किन्हीं भी चीजों से उसने, क्योंकि मेंटल कॉन्शियसनेस इन किन्हीं भी चीजों की पकड़ में आती नहीं। तो उन्होंने ऐसे बीच का रास्ता निकाल के उसको नाखूनों से फाड़ के मारा। मनुष्य से न मरू न मैं उससे मरू, कितनी जबरदस्त बात है। आपका विचार कहता ऑन दिस हैंड ऑन दी अदर हैंड, अरे तो एक बात बता यार, दोनों हैंड तू ऑन दिस हैंड ऑन दैट हैंड। बुद्धि तो यही कहती है, निर्णायक कोई चीज के ऊपर आती नहीं। और बुद्धि तो असुर है एक तरीके का, ये हम पढ़ के गए हैं पहले पहले उसमें वॉल्यूम के अंदर। वो तो ज्यादा से ज्यादा वो तो जब डिवोशन आपके अंदर आती है वो उससे मुक्त कर सकती है प्रहलाद के रूप में। डिवोशन ही आपको, मां के प्रति डिवोशन है तब तो, जो हम कल पढ़ रहे थे, हार्ट और माइंड आपका होगा तब तो आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा, नहीं तो परेशान करेगा। रात को ही तो पढ़ रहे थे। ए थर्ड इज विविड एंड स्वीट एंड वंडरफुल विथ अ डीप सीक्रेट ऑफ ब्यूटी। और यदि आप में हार्मनी नहीं है तो आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी। यदि आप चीजों को बिखरा रहे हैं, चीजों को यथा स्थान नहीं रख रहे हैं, चाहे वो किचन एक्टिविटी हो, कुछ कहते हैं मेरे से तो ये नहीं होता, मैं महालक्ष्मी की कृपा से यदि आप उसके संपर्क में हो तो ब्यूटी, हार्मनी, नो वेस्टेज। और वेस्टेज खाली भौतिक तत्वों का ही नहीं, आपकी एनर्जी का। महालक्ष्मी आपको बताएंगी, यदि आप ये कहते हैं कि मेरा उद्देश्य है मां, तो आपकी एनर्जी आप वेस्ट नहीं कर सकते, ये महालक्ष्मी बताएगी आपको। ये महेश्वरी का प्रोविंस नहीं है, ये महाकाली का प्रोविंस नहीं है, ये महालक्ष्मी का प्रोविंस है कि तू अपनी एनर्जी इधर कैसे दे सकता है। अगर आपने उद्देश्य ये तय किया, उद्देश्य तय करवा देगी महेश्वरी, महालक्ष्मी उद्देश्य नहीं तय करवाएगी। लार्ज लाइंस, मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, ये तय आपको करवा देगी महेश्वरी। उसके लिए अब जीवन का उद्देश्य, पहली बात तो खैर मंसूबों में तय करते हैं, एक्चुअल में करते नहीं, पर यदि किया उसके लिए एनर्जी है ही नहीं, क्या कर लोगे। फिर एनर्जी प्रदान आपको करेंगी महाकाली, पर एनर्जी हो गई, ये हो गया, पर अब तालमेल नहीं है, वेस्टेज बहुत ज्यादा है। उसी मार्ग से जाता हूं, 4 जनों को भेजता हूं, 4 बार गाड़ी घूमती है मेरी, उसकी बजाय मैंने कह दिया इस रूट से जाओगे, ये व्यक्ति जाएगा, उस समय से लेके आ जाएगा। सोचिए अगर मैं स्टाफ नहीं रखूं कि मेरे ये कुछ पैसे बच जाएं और मैं भाग भाग के वही काम करूं, जबकि मेरी चेतना में झाड़ू निकालना भी कोई नीचे काम नहीं है, लेटरिन साफ करना भी कोई मेरे लिए नीचे नहीं है, पर मेरे को जो काम मैं कर सकता हूं उसके लिए, मतलब मैं अपनी एनर्जी, यदि मेरे को लगता है कि ये मैं और कर सकता हूं, तो वो बताएंगी आपको गिवन कंडीशंस में। नहीं तो आदमी क्या होता है, परफेक्शन के नाम पे इधर उधर करना शुरू कर देता है, अननेसेसरी उस चीज में जिसमें इतनी एनर्जी जानी ही नहीं चाहिए, घर सजाने में, उसके अंदर उसमें। और वो सजाना किस आधार के ऊपर, अगर कोई पूछे तो एक डीपर ब्यूटी है। डीपर ब्यूटी आप अगर उसके अंदर हो तो आप एक दूसरे तरीके का अरेंजमेंट करोगे, और यदि वो आंखें आपके नहीं है तो आप उसको भड़कीले तरीके से तो रख लोगे, पर ब्यूटी तो आएगी नहीं उसमें। तालमेल की चीज, हार्मनी की चीज, स्वीटनेस की चीज, ये जो जीवन में देती हैं, ये प्रोविंस है महालक्ष्मी का। ये जीवन के उद्देश्य की बात नहीं कर रही,
ये आपकी एनर्जीज को अनुकूल कैसे बनाएं आपके उद्देश्य के, वो बात कर रही हैं, तालमेल की बात कर रही हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हार्मनी एंड फाइन रिद्म। किसी भी चीज की ये रिद्म है, ये फाइन रिद्म है, आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हर चीज की एक फाइन रिद्म है, तरीका है। अब मेरे पास जो स्टाफ काम कर रहा है, मैं कह रहा हूं अगर मेरे संपर्क में कोई है और वो यदि रह पा रहा है, तो एक बड़ी फाइन रिद्म के हिसाब से देखते हैं। आप ये सोचो, ये तो सुबह समय पे नहीं आता, ये तो ऐसे नहीं करता, अरे मैं उसको देख पा रहा हूं और मैं उसको तैयार कर रहा हूं, इसमें तो ये अवगुण है। अरे है, मानते हैं, पर इसका गिवन जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का है यार, तू जहां से मैं इसको लेके आया हूं, अब मैं विवेक को तो बच्चों बच्चों में अंतर दिखा पा रहा हूं, एक एक के अंदर। आप तो ये देखते हो इसकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, इसका तो ये चीज ठीक नहीं है, अरे जो चीज उसको मिली ये देख देख पा रहा है। मैंने कहा ऐसा मेरे को सेटअप बता, ये करा भी, ऐसी बात तो नहीं है। अब दूसरी चीजें जिसको हम ये मान रहे हैं वो तो मैटर ऑफ, और फिर बाद में इतना कोई महत्व रखती भी नहीं वो अपने आप में। पर जो चीज उसके अंदर अपन कर पा रहे हैं, संसिद्ध कर पा रहे हैं, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, और ये भी पता नहीं बच्चा आपके पास कितने समय रहेगा। आपके पास कोई गाड़ी आई, आप उसके अंदर, आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, तो उसके इंजन पे काम करोगे या कोई ऐसी कोई बिल्कुल बेकार की चीज के ऊपर काम करोगे कि लोगो कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, क्यों दिमाग लगाओगे उसके ऊपर। तो वैसे ही कौन सी चीज पे आपको, अगर मेरे पास इतने समय है तो उसके कोर पे काम करना चाहिए। अगर बच्चा आपके पास जो है उसके एकदम मर्म पे काम करना चाहिए, फंडामेंटली बात ही चेंज हो जाए, उस पे करो ना यार आप काम। और वो कैसे करें, अगर बच्चा आपके साथ है, आप स्ट्रिक्टली तो कैसे करोगे, स्ट्रिक्टनेस कहाँ चाहिए, एक्सरसाइज में आप लूजनेस भी नहीं, पर स्ट्रिक्टनेस उस पे ऐसी भी नहीं कि एक्चुअल में उसको देख ही नहीं पाओ। एक बच्चा है, उसकी अभी बीमारी है, उस कंडीशन में कितना आप उसके ऊपर, मतलब आप अनुशासन भी तो एक बिना फाइन रिद्म के अनुशासन लागू नहीं कर सकते। अनुशासन मतलब क्या, और निरंकुशता मतलब, तो ये बड़ी फाइन रिद्म है। ये बताता कौन है आपको, ये महेश्वरी का भी प्रोविंस नहीं है, ये महाकाली का भी प्रोविंस नहीं है, ये जो बारीकियां हैं सरस्वती। ये महालक्ष्मी का चल रहा है, महासरस्वती का दूसरा आएगा। ये जो फाइन रिद्म है, अनुशासन कितना लागू करूं, महासरस्वती तो अब आपको आके बताएगी एक्सरसाइज करनी है तो पोस्चर परफेक्ट ये बना, ये महासरस्वती का आ गया। किचन के अंदर है, फाइन बैलेंस है कि मेरे को ये वाला बनाना है इस तरीके से। अब इसमें महासरस्वती जो है, कई लोग ऐसे हैं जो बिखरा देते हैं किचन को, काम करते करते बर्तन बिखरा देंगे, चारों तरफ जो सब्जी को छिला है वो सब्जी बिखरा दी उन्होंने, मतलब जहां काम करते हैं पूरी किचन को, पूरे जगह को बिखरा देते हैं, बर्तन हाथ से गिर रहे हैं। ये महासरस्वती का प्रोविंस हो गया। आपको बहुत अच्छा ज्ञान है मेडिकल का, पर कुछ के हाथ में, जैसे पहले कहते थे भाई ये केरल की जो नर्सें हैं, ये जो इंजेक्शन लगाती है ना, पता ही नहीं लगता, इतना हाथ सधा हुआ है उसका। अब इससे कोई मेडिकल का ज्ञान आ गया, वो तो एक अलग चीज है, वो तो महेश्वरी बताएगी आपको। पर ये जो हाथ का परफेक्शन है, मालिश करना है, उसको इतना परफेक्ट है, पर मैं लगे जा रहा हूं मालिश करने के, मेरे को ये सेंस महालक्ष्मी देगी कि इतनी देर करनी है या नहीं करनी। मालिश तो मैं परफेक्टली कर रहा हूं, पर मेरे को इस समय होना कहीं और चाहिए। मेरे सेवा भाव तो बहुत ज्यादा है, पर इस समय मैं, देश का मेरे ऊपर कॉल है, तो मेरे को कहाँ होना चाहिए, मेरे अंदर सेवा भाव बहुत है, पर माँ के परफेक्शन में इस समय ये वाली चीज जरूरी है। मेरे भाव बहुत आ रहा है, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके पकड़ के मालिश कर दूं, पर करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये वाली चीज तो ये नहीं बताएगा ना। मैं सारों की मालिश कर दूं, तो इनके अंदर जबरदस्त ये भाव था आपके
विवेकानंद जी ने में कि मैं जगत की तकलीफें हैं वो हर लूं, डिस्पेंसरी खोल दूं। तो रामकृष्ण जी ने कहा फर्स्ट रियलाइज द डिवाइन ब्रह्म, देन ओपन योर डिस्पेंसरीज। फाइन रिदम, हर इंट्रिकेट एंड सटल ओपुलेंस, इंट्रिकेट और सटल ओपुलेंस, हर कंपेलिंग अट्रैक्शन एंड कैप्टिवेटिंग ग्रेस। ये एक एक शब्द जो है, सटल ओपुलेंस, ओपुलेंस मतलब ये भड़क गए आपके पास, प्रचुरता, ओपुलेंस मतलब प्रचुरता। पर प्रचुर यहां आप देखो, आपके पास धन का वैभव तो बहुत हो सकता है, ये जिनके पास तेल के कुएं हैं, धन तो बहुत है, टॉयलेट भी जो सीट है वो बना लेंगे सोने की, अपने बच्चियों को सोने की सीट वही दे रहे हैं। पर ओपुलेंस क्या है यार इसके अंदर? उनसे आप तमीज की बात करोगे, साहित्य की, वो तो ओपुलेंस है ही नहीं, वो दरिद्र है एकदम। मैं आपको गिफ्ट के अंदर और एक पूरा सोने की बना के गाड़ियां वहां है ना, वो तो उनके शौक है कि शेर पाल रहे हैं साहब, चीता पाल रहे हैं, ऐसे शौक है उनके। या जो गेम्स इस तरीके की कि एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया और उसको बच्चे बच्चे उसको खेल रहे हैं उसके साथ, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े और हैं, आप रिमोट कंट्रोल ये खिलौने हैं, पता नहीं कैसी कैसी चीजें, वो सारा है, वो ओप्युलेंट नहीं है, वो ओप्युलेंस नहीं, भव्यता नहीं है, वो यहाँ सटल लगा, सटल, सटल यही तो मैं कह रहा हूँ, सटल ओप्युलेंस है। आज माँ के अंदर जो भव्यता है, श्री अरविंद के अंदर जो ओप्युलेंस है, ये सटल क्या होगा? सट सूक्ष्म, एक बहुत फाइन, जिसको सूक्ष्म ओप्युलेंस, सूक्ष्म दो तरीके से है। सूक्ष्म का मतलब ये नहीं कि जो आंखों से नहीं दिख रहा हो, सूक्ष्म किसको बोलते हैं? जो आपको क्या तो इंद्रियों से गोचर नहीं हो रहा हो, उसको सूक्ष्म बोलते हैं, सटल। एक सूक्ष्म ये संगीत तो गा ही रहे हैं जसराज जी या भीमसेन जी, आपके कानों को मोटा मोटा सुन रहा है, सूक्ष्म तो आपको तो कुछ सुन ही नहीं रहा। अच्छा, उनको मीरा का संगीत भी कर रहे हैं, प्रसाधना में प्रवेश नहीं कर रहे, तो जो मीरा की बात है भजन गा रहे हैं, सूक्ष्म स्वर भी लगा रहे हैं जो सामान्य कानों को नहीं सुन रहे, पर मीरा वाली बात तो समझ में आई नहीं उनके। तो सटल ओपुलेंस, ये आनंद रहेगा, इसको अगली बार, इसको एक एक को एक एक को एक एक शब्द पहले जो है ना इसके ऊपर कंटेम्पलेट करो, क्योंकि ये पहली बार ही इस तरीके से किया जा रहा है जिसके अंदर ये देवियां आपके सामने मूर्तिमान हो जानी चाहिए। क्यों देविका जी, आनंद आता है इसके अंदर? ये कुछ सेंस आता है क्या इसका? धीरे 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 हाँ जी, बिल्कुल। ये अगली बार हम बात करेंगे तो इसको कोशिश करो, और ये क्या कर सकती हैं उसके उदाहरण कुछ अगर लेके आओगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी, क्योंकि ओप्युलेंस हो पर सटल वाला बात क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, ओप्युलेंस तो कई लोगों के पास इतना बिखरा पड़ा है, उनको तो करे क्या, पर उसका थोड़ी सी आप में सेंसिटिविटी, आपको सड़ांद आती है, हंसते हो कि देख, वो तो बात बात के ऊपर अपने कि मेरे रूप, अरे आजकल तो हर घर के अंदर या लोगों के पास पैसा भी है और वो पूरा उसको फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं, दिखा, पर वो कोई ओप्युलेंस है? कोई एक आप एक गांव के अंदर जाते हो, वो बिल्कुल अपनी सामान्य धोती के अंदर है, कोई उस तरीके की कोई पोम एंड शो, कोई उसके पास ऐसा नहीं कि गाड़ी है, और जो ओप्युलेंस है उसके पास, ओप्युलेंस कोई इस चीज का कोई मोहताज नहीं कि आपके पास कोई सोने की ईंटें पड़ी हो या बैंक में इतना बैलेंस हो। हालांकि भारत के पास दोनों चीजें रही, एक्सट्रीम के ऊपर गया भारत, तो भारत के पास जो ओप्युलेंस थी अकल्पनीय है, फिजिकल रिकॉर्ड भी ये बता रहा है कि वो अकल्पनीय है। आत्मा देती है आपको ये निधियां, तो कैसे देती है? मैं कुछ आपको ये संकेत दे के छोड़ रहा हूं, जब तक इसका गहन मंथन नहीं करोगे एक शब्द भी नहीं पकड़ सकते इसका। और जब आप एक एक शब्द को और उसका पूरा विवेचन करेंगे कि आपको इतना, एक तो बौद्धिक विवेचन हो गया, एक अपन ये कह रहे हैं अभी हम कोई बौद्धिक विवेचन नहीं कर रहे, हम उसको साइकोलॉजिकली और क्वालिटेटिवली उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे एक चित्रण आता है, अगर उस देवी में ये बात है, या मैं कह रहा हूं नहीं ये वाली बात, जैसे मालिश का उदाहरण है और का उदाहरण है, उससे कुछ कुछ आपको ये भी सेंस आता है, नहीं नहीं ये फाइन बैलेंस का तो ये मतलब हुआ, लार्ज लाइंस का मतलब ये हुआ,
अरे भाई माँ जगदम्बा का कार्य करना है, ठीक बात है। अभी कोई साधक है और उसके मैं जाके कहूं कि मैं चल तेरे पैर की मालिश करता हूं, किस कीमत की मालिश हुई यूं तो देखा जाए तो वो, पर उसके कोई मॉनेटरी वैल्यू थोड़ी है। अरे प्रेम से हम बैठे हैं, वो मेरे पास बैठा है व्यक्ति, दो हम एक साथ बैठे हैं, गिल्ला पंकज मत मैं तेरे तेल लगा देता हूं, मैं उसको कहूं कि ठीक है कल मत मैं लगा दूंगा। अरे आप प्रेम के साथ भी तो ये व्यवहार कर सकते हो। क्या ओप्युलेंस है साथ में बैठ के प्रेम से किसी से बात कर लेना। आपके पास पैसे तो हो सकते हैं पर ये वाली चीज तो उपलब्ध ही नहीं है किसी को। प्रेम से आप किसी के साथ अच्छा समय बिता सको, कितना भी धन खर्च कर दो, व्यक्ति कहां से लाओगे बात करने वाला। आपके पास अगर चारों तरफ वैसे व्यक्ति हैं, कैस किस ओपुलेंस के अंदर आप हो, आप केयर फ्रीनेस के अंदर अगर जी रहे हो। माने का श्री अरविंद जब तक 30 साल मैंने बिल्कुल केयर फ्रीनेस के अंदर इतना सा महसूस नहीं हुआ कि मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है। क्या ओप्युलेंस है सोचो आप एक अच्छा विचार कर पा रहे हो, अच्छी चीज कर पा रहे हो, क्या भव्यता है। नहीं तो कानाफूसी चलती, इनके पास तो ये नहीं है, इनके पास तो, अरे मूर्ख तेरे पास तो सब और के एक्चुअल जीवन के जो वास्तव में मायने होने चाहिए वो नहीं है। आपके पास एक जना बैठ के बात करने वाला नहीं है, या अच्छी बात करने वाला नहीं है, इसलिए आप अपनी रील्स बनाते हो। आप ऐसे ऐसे क्षेत्रों के अंदर चले जाते हो जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति अपराध जगत के अंदर चला जाता है। ऐसे जगतों के अंदर रोज आप देख रहे हो, क्या करे बेचारा, जीवन में ओपुलेंस ही नहीं है, कितना दरिद्र है वो। कामना आपको दरिद्र बना देती है, ओपुलेंस है। कामना से अलग हट जाओ, ओपुलेंस ही ओपुलेंस है। तो देखा जाए तो ये जितनी भी क्वालिटीज है ये हमारे हायर सेल्फ की ही है, हाँ, तो और जो नीचे हम। वाले में क्वालिटी क्या होती है? वो तो कचरा है। जी। मैं तो जब कचरा कहता हूं तो आपको अच्छा नहीं लगता, पर वो तो कचरा है। अरे कोई किसी चीज में से जूस निकाल लेते हो तो क्या बचता है पीछे? इनफैक्ट उसका भी आप खाद वाद बना लो, हमारी तो क्या बना लो। अगर माँ का प्रवेश आपके जीवन में नहीं हो तो आपके अंदर क्या अर्थ बचेगा, ये बताओ मेरे को, किस काम के का बचेगा? काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, धरती के ऊपर बोझ है व्यक्ति। इसीलिए वो था, साहित्य कला संगीत इसके बिना तो साक्षात पशु है। खाली उसके सींग नहीं है और पूंछ नहीं है, बाकी तो निरा पशु है, जो घास फूस तो नहीं खाता, पर धरती के ऊपर एकदम घोर घनघोर बोझ है वो चला भी जाए तो किसी को कोई धोखे वाली बात नहीं है, बहुत हल्की हो जाए धरती ऐसों से। तो ये तो डीपर जब तक आप नहीं प्रवेश करो, इसीलिए अगली बार करेंगे अब ये, एक एक देवी को खोल लेंगे। और ये कब होएगी, ये आप खाली ये सोचना, जैसे काम वाइडनेस, आप इस पे पूरे सप्ताह में एक एक क्वालिटी के वो रख लो और देखो इनके ऊपर, इनका विचार करो। हाँ ये जी। माता जी के पत्रों में भी देखने को मिल सकता अब लाइफ डिवाइन पे आते हैं।